दोस्तों, तो फाइनली हमें उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बुलेटिन रिसीव हुआ है। तो इसको आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, आपको हर एक बात समझ आएगी कि कैसे चीजें चलने वाली है। आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय सोबन सिंह जीना अल्मोड़ा हो गया, और आप लोग बोलते हैं ना कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है। तो देखिए, ये सोबन सिंह जीना वाली, अल्मोड़ा वाली, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी टिहरी गढ़वाल, ये तीनों यूनिवर्सिटी का कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम है। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन, आप डेट याद करिए, 16/8/2026 को आपका एग्जाम है। 16/8/2026 को आप लोग का एग्जाम है। आप रेडी रहिएगा। आप लोग खुद देख लीजिए आप लोग को कितना टाइम मिल रहा है। आज 24 को नोटिफिकेशन आउट हुआ है और 16 को आपका एग्जाम है। तो खुद काउंट कर लीजिए। जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत कम टाइम मिलता है आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा ये 20 दिन मान के चलिए। तो देखिए, आप लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आप डेट्स को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आप 14 से अप्लाई कर सकते हैं और जो अंतिम तिथि है वो 7 अगस्त आप लोग की अप्लाई करने की, इसमें लास्ट डेट है 7 अगस्त की। और देखिए, उसके बाद यहाँ पे प्रवेश परीक्षा की तिथि दे दी गई है 16 अगस्त की। 11 से जो 15 अगस्त के बीच का टाइम है, आप वहाँ पे अपना एडमिट कार्ड, प्रवेश परीक्षा पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी देखिए, ये तो होता ही है कि एग्जाम के एक दिन बाद आंसर की आ जाती है और उसके बाद जो भी आंसर में संशोधन वगैरह वो सारी चीजें होती है, तो उसके लिए ये टाइम दे रखा है। जो आपका रिजल्ट, देखिए डेट फिक्स कर दी है इन्होंने कि 23 अगस्त को हम लोग रिजल्ट दे देंगे और फिर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 25 से 28 के बीच आपकी काउंसलिंग चलेगी। बची को फिर यहाँ पे देखिए, जो भी बची कुची काउंसलिंग है 1 सितंबर तक कंप्लीट इन लोगों ने कर देनी है पूरी तरह से। तो देखिए, टाइम किस तरह से ये डिवाइड हो गया है, इतने छोटे से फेजेस में आप लोग के सारे काम हो जाएंगे। अब फीस जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा फीस का। देखिए, पिछले साल से ऐसा कुछ हो रहा है कि काउंसलिंग वाली फीस भी एक साथ सबमिट कर दी जा रही है। वैसे तो ये बाद में आप लोग को करनी पड़ती है, तो पहले दिया बाद में दिए की बात है। तो जो काउंसलिंग कराता है वो सबमिट करता है, लेकिन इस टाइम पे एक साथ कंप्लीटली काउंसलिंग फीस सबमिट हो रही है अब। तो यहाँ पे देखिए, जो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग EWS वर्ग है, इसके लिए है 1675 रुपए, और जो SC ST और दिव्यांग वर्ग के अंदर आते हैं उनकी 1150 रुपए। काउंसलिंग फीस भी अगर आप ऐड करेंगे, ओवरऑल फीस 2460 रुपए जनरल अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS वर्ग के अंदर आते हैं, तो 2460 रुपए आपको एग्जाम फीस भरनी है। साथ ही साथ अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 1620 रुपए फीस सबमिट करनी है। ये तो रह गया फीस से रिलेटेड सारा। तो देखिए, ये सारा प्रोसेस आप लोग का सामर्थ पोर्टल पे होगा और उन्होंने क्लियर मेंशन करा है कि सामर्थ पोर्टल पंजीकरण के लिए 50 रुपए अतिरिक्त शुल्क शामिल किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं और ये सामर्थ पोर्टल पे आप लोग का होनी है रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो आप अभी भी इस लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपको PYQ चाहिए या फिर नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए, जितना मेरे पास स्टडी मटेरियल है मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जो इस वीडियो में लिंक दे रखा है ना, वो कमेंट में जाके लिंक चेक करिएगा, उस चैनल से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर। तो देखिए, जो कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका है, यहाँ पे फिर से मेंशन करा है 3 यूनिवर्सिटी, सोबन सिंह जीना हो गया, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी। मेरे पास डिफरेंट कमेंट आए, मैम श्रीदेव सुमन वाला एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, सोबन सिंह जीना का कब आएगा। तो आप लोग समझिए कि ये कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम एक ही साथ होना है। तो यहाँ पे देखिए, 26-27 के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए यहाँ पे इतने सारे केंद्र बना दिए गए हैं। आप देख सकते हैं आपको कौन से केंद्र में लेना है। बाकी ये इन्होंने चीज अच्छी है कि जो पेपर पैटर्न है पूरा का पूरा सेम रखा है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। आप टाइमिंग का ध्यान रखिएगा कि 1.5 आवर आपको मिला गया है। 50 क्वेश्चन लैंग्वेज वाले पार्ट के लिए, और यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और ये अटेम्प्ट करना दोनों पेपर कंपलसरी है। तो दूसरी चीज और, आप लोग कंफ्यूज थे कि मैम हिंदी जो लैंग्वेज का सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे करें, 12th के बेसिस पे करें या फिर UG के बेसिस पे करें। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में अच्छे से कंफर्टेबल है, मतलब जिस लैंग्वेज को आपको डीप नॉलेज है, आप उस को अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला पार्ट है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसमें भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और अगला आपका रहता है ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, ऑप्शनल देखिए 3 तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा साइंस ग्रुप, फिर कॉमर्स ग्रुप, फिर आर्ट्स ग्रुप का रहता है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस ग्रुप का। तो इस तरह से है। और देखिए, यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम पास आउट करना है तो आप लोग को देखिए यहाँ पे दोनों पेपर में मार्क्स, कुल 80 मार्क्स आना कंपलसरी है। अगर आप सामान्य वर्ग के अंदर आते हैं, 40% अर्थात 80 मार्क्स आने कंपलसरी है दोनों पेपर को मिलाकर। जो भी आपके ये 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2, मतलब ये जो ओवरऑल 200 मार्क्स है ना, इसमें से 80 मार्क्स आना कंपलसरी है। और वहीं पे अगर आप अन्य वर्ग, आरक्षित वर्ग के अंदर आते हैं तो आपका 54 नंबर आने कंपलसरी है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा।
और अगली चीजें यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से आपको बता दूं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पेपर को छोड़ के ना आए, नो नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे आप चीजों को देख पा रहे होंगे। तो देखिए विद्यार्थियों को दोनों प्रश्न पत्र में सम्मिलित होना अनिवार्य है। फिर से मैं बता दूं, आपको दोनों क्वेश्चन पेपर देने कंपलसरी है। और आप इस बीच में कंफ्यूजन हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 10 मिनट या फिर 15 मिनट का टाइम मिलता है। एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं। पहले आप 1.5 आवर में ये वाले पेपर दे चुके होंगे, फिर आपको वॉशरूम वगैरह या फिर किसी को पानी वगैरह पीना है तो उसके लिए टाइम मिलता है 5 से 10 मिनट का, और या फिर 15 मिनट भी कभी कभी, वो टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज होता है वो वाला भी। उसके बाद जो पेपर सेकंड है वो आप लोग का होता है, और उसे आपको कंपलसरी देना है दोनों पेपर को। नहीं तो अगर आप नहीं देंगे आप फिर पास नहीं माने जाएंगे। देखिए यहाँ पे उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और यहाँ पे निर्देश आपको दे दिए गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए बीएड कार्यक्रम 2 सत्रों वर्ष यानी 4 सेमेस्टर की अवधि है, तथापि कोई भी विद्यार्थी इस कार्यक्रम में प्रवेश लेकर अधिकतम 3 वर्ष 6 सेमेस्टर तक पूर्ण कर चुका हो। तो देखिए अगर आप ये इसमें यही बोला गया है, तो ये बोल रहा है कि एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड पूरी प्रोसेस तक लगभग 3 साल का समय लगता है। अब एक तरह से वो है, बाकी एग्जाम 1 दिवसीय एग्जाम होगा। और यहाँ पे फिर से पूरी चीज़ें आप लोग को दे रखी हैं। नेक्स्ट ये मार्क्स से रिलेटेड है कि आपके 50% आने कंपलसरी है। और देखिए यहाँ पे आप चीज़ों का ध्यान रखिए, अगर आप जनरल मतलब कि अगर यूजी आपकी हो रखी है ना, यूजी में आपके 50% आने कंपलसरी है। वहीं पे अगर आपने इंजीनियरिंग, विज्ञान या गणित विषय से करी है तो उसके लिए आपको 55%। अगर आप आर्ट्स ग्रुप से कर रहे हैं, जैसे बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी बीकॉम वाले स्टूडेंट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए आपके 50% होने कंपलसरी है। अगर आपके 49.9% भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वहीं अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अगर इंजीनियरिंग में भी मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपकी 55% होनी चाहिए अपनी ओवरऑल प्रोसेस में। उसके बाद ये सारी चीजें, अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर अन्य पिछड़े वर्ग से आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके लिए 45% है। अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है 44.9 ऐसी कुछ परसेंट आ रहा है तो उसको नहीं माना जाएगा सही। उसके बाद आपको बता दें कि जो बीएड है वो एक रेगुलर कोर्स है, इन्होंने पूरा इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे वो ये सारी चीजें हैं, आप इस नोटिफिकेशन को खुद से भी पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आरक्षण का दे रखा है, तो किस अकॉर्डिंग कितने % की सीटें आरक्षित होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इस नोटिफिकेशन में आगे जाएंगे तो देखते हैं क्या क्या चीजें आप लोग के लिए दे रखी हैं। देखिए अगर इसी में आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कंप्लीट इन्होंने बता भी दिया है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर एक कॉलेज का नेम दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर हर एक का नेम रीड करने लगूँ तो ये बहुत रह जाएगा। मैं अपने आसपास के कॉलेजेस का फिर भी रीड कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे चीजें किस अकॉर्डिंग हो रही है, तो ये सारे इन्होंने नेम दे रखे हैं। ये महाविद्यालय संस्थानों के नाम दे रखे हैं, ठीक है, ये निजी संस्थान है। और वहाँ पे देखिए अगर आप बात को समझिए, आप ना अगर किसी भी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो उन कॉलेजों का नाम इस लिस्ट में होना चाहिए जो ये लिस्ट है। तो इस बात का आप लोग ध्यान दें कि क्या कॉलेज है लिस्ट में या नहीं है। देखिए राजकीय या फिर उसके बाद अशासकीय कॉलेजों की इन्होंने लिस्ट दे रखी है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होंगी चीज़ें इस तरह से पूरी की पूरी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप हल्द्वानी से बिलोंग करते हैं तो एमबीपीजी जो हमारा यहाँ पे कॉलेज है वहाँ पे 50 सीटें हैं, तो टोटल 100 सीटें हैं। यहाँ पे राजकीय और स्ववित्तपोषी दोनों तरह की सीटें हैं ना, तो टोटल 100 सीटें हैं। स्ववित्तपोषी मतलब सेल्फ फाइनेंस वाला होता है। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि किस तरह से प्रोसेस होती है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के अंदर क्या क्या होता है, फीस की क्या प्रोसेस रहती है। तो एक ना चैनल पे प्लेलिस्ट ही बनी हुई है, वहाँ पे सिर्फ आपको वो डाउट मिलेंगे जो स्टूडेंट के हैं उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड। तो उसमें से देखिए प्लेलिस्ट में आपका कौन सा डाउट है और उसको सॉल्व करिए। ये आपके राजकीय कॉलेज में देखिए। उसके बाद अगर आप लाल बहादुर शास्त्री हल्दूचौड़ वाले कॉलेज में देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 85 सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस की सीटें नहीं है। उसके बाद देखिए सरदार भगत सिंह राजकीय रुद्रपुर, अगर आप रुद्रपुर के एरिया के आसपास बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 50 सीटें सेल्फ फाइनेंस वालों की है। वहीं पे अगर आप काशीपुर या फिर खटीमा के आसपास बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे भी ये सीटें कुछ इस तरह से। बाकी की आप पढ़ सकते हैं, मैंने अपना लोकल एरिया के आसपास का बता दिया है। तो ये पूरे 18 है। आप देखिए उधम सिंह नगर में भी इतने सारे कॉलेज हैं। जय अरियंत यहाँ पे देखिए, मतलब ये ना देखिए निजी संस्थान मतलब है कि ये प्राइवेट कॉलेज है सारे। ये निजी संस्थान की भी लिस्ट दे दी है कहाँ कितनी सीटें हैं करके। ये इतने 33 कॉलेज है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको अच्छे से, और फिर आप कॉलेज से रिलेटेड इशू से नहीं गुजरेंगे। अब यहाँ पे देखिए सोवन सिंह जीना अल्मोड़ा के लिए पूरी कॉलेज की लिस्ट दे दी है, कौन कौन से कॉलेज, कौन से निजी है, कौन से स्ववित्तपोषी है और कौन से सरकारी है। तो ये सारी चीजें। अब यहाँ पे मेन बात करते हैं इससे रिलेटेड जो कमेंट आ रहा था, सर्टिफिकेट कितने % हमें मार्क्स हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल देखिए यहाँ पे आरक्षण के लिए लिखा गया, अगर आप नेशनल क्रेडिट कोर्स के सी सर्टिफिकेट धारी है एनसीसी के तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे महिला अभ्यर्थी के लिए।
और वहीं पे अगर आप ये मुझे सर्टिफिकेट का उतना नॉलेज नहीं, बट आप इसे रीड कर लीजिए कि अगर सी सर्टिफिकेट के अंदर कितने G2 प्रमाण पत्र क्या होता है, तो इसमें 15 मार्क्स है, और NCC B प्रमाण पत्र धारी है, और उसमें J1 प्रमाण पत्र है G1, तो आपके लिए 10 नंबर उसमें भी है। और फिर यहाँ पे NSS से रिलेटेड उसके लिए भी मार्क्स की छूट है, 5 मार्क्स। और अगर आपने 240 घंटे की सेवा दी है तो 5 मार्क्स से 240 घंटा ऐसा कुछ शिविर में भाग लिया है। ये जो भी प्रोसेस होती होंगी आप लोग की, तो उसके अंदर ये मार्क्स हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा आप कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं और आपको कितनी मार्क्स मिलेंगे। बाकी यहाँ पे भी कुछ है कि आपने राष्ट्रीय राज्य स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया और आपके पास सर्टिफिकेट है नेशनल का या फिर स्टेट का, तो आपको इतने मार्क्स की छूट मिलेगी प्रथम, द्वितीय और तृतीय के लिए। तो आप ये देख सकते हैं। इससे रिलेटेड डाउट भी आपका क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से थी पूरी की पूरी। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने स्पेशल बोल दिया गया है कि अगर आप टाइम पर प्रवेश परीक्षा नहीं भरते हैं और फिर व्यक्तिगत डाक के द्वारा आवेदन भिजवाते हैं तो फिर ये मंजूर नहीं किया जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द इसमें क्या करें, आवेदन करें। और आवेदन फॉर्म भरने के लिए इन्होंने पूरे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इसमें कि ये जो लिंक में आप सामर्थ पोर्टल की लिंक, इसी लिंक में क्लिक करेंगे, फिर होम पेज में जाके ये पूरे निर्देश अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप अच्छे से फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए जो मेन प्रोसेस है, सबसे पहले अप्लाई करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, पेमेंट होगी एग्जामिनेशन फीस की, और फीस रिसिप्ट डाउनलोड करके आप डाउनलोड करेंगे फाइनल एप्लीकेशन। फीस रिसिप्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है डाउनलोड करना, और फाइनल जो एप्लीकेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है डाउनलोड करना। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर इसके बाद भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट रह रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं कर पाऊँ। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग।